कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु संघवी हर वक्त मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजर आते हैं। वहीं जब विपक्ष के नेता किसी मामले में फंसते हैं तब भी सिब्बल और सिंघवी उनकी तरफ से कोर्ट में नजर आते हैं। मोदी सरकार के नए वक्फ कानून से लेकर चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे SIR के खिलाफ भी कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में नजर आते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि सिब्बल और सिंघवी को झटका ही लगा है। SIR पर रोक लगवाने के लिए कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में खूब मेहनत की थी, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। कपिल सिब्बल सिर्फ आरोप लगाते रहे, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर रोक न लगाकर उन्हें बड़ा झटका दिया। वहीं अब ईडी की कार्रवाई से कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में घिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जबरदस्त फटकार लगाई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर ये सामने आई है कि ईडी वर्सेस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने सिब्बल के एक कमेंट पर दो टूक कहा है कि ये कहकर हमें नाराज न करे कि हम गुस्से में हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ईडी वर्सेस पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को बेंच और सीएम ममता बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल के बीच तीखी बहस हुई, जब जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस NV की बेंच ने ये पूछा कि ईडी मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके नेतृत्व वाली राज्य सरकार के समक्ष शिकायत कैसे दर्ज कर सकती है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि बेंच पहले से ही दोषी मान रही है। उन्होंने कहा कि ये मत कहिए, ये एक तथ्य है, ये सिर्फ एक आरोप है। उन्होंने कहा कि आरोपों की अभी जांच होनी बाकी है। बेंच ने यह स्पष्ट किया है कि वो कुछ भी नहीं मान रही। पीठ ने आगे कहा कि ये एक आरोप है, हर आरोप कुछ तथ्यों पर आधारित होता है। अगर तथ्य नहीं है तो जांच की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो CBI से जांच करने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद कपिल सिब्बल ने बेंच से नाराज न होने का आग्रह किया। वहीं अदालत ने यह स्पष्ट किया कि सवाल पूछने का मतलब ये नहीं कि बेंच नाराज है। वहीं पीठ ने कपिल सिब्बल से ये कहा है कि यह कहकर हमें नाराज न करे कि हम गुस्से में हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती रही। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी और उसके अधिकारियों की ओर से राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, कोलकाता पुलिस आयुक्त और अन्य के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 8 जनवरी को कोलकाता में कई स्थानों पर राजनीतिक परामर्श फर्म IPSC का कार्यालय भी इसमें शामिल था। छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों को कथित तौर पर बाधा पहुंचाने के आरोप में CBI जांच की मांग की गई। दरअसल ये पूरा मामला IPAC पर ईडी की छापेमारी से जुड़ा है, जिसमें सीएम ममता बनर्जी की ओर से कथित तौर पर बाधा डालने जाने का घटनाक्रम सामने आया था। इसी को लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और इसकी स्वीकार्यता पर आपत्ति जताने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार से पूछताछ की और जांच एजेंसी से जुड़े अधिकारियों के मौलिक अधिकारों के बारे में सवाल किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ईडी के कुछ अधिकारियों ने अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं में याचिकाएं दायर कर ये जानने का आग्रह किया है कि क्या वे केवल एजेंसी के अधिकारी होने के कारण भारत के नागरिक नहीं रह जाते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने ईडी की उस याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि 8 जनवरी को कोलकाता में राजनीतिक परामर्श फर्म IPAC के कार्यालय की तलाशी के दौरान ममता बनर्जी और राज्य के अन्य अधिकारियों ने बाधा डाली थी। ये छापेमारी धन शोधन जांच के सिलसिले में की गई थी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस NV की पीठ से कपिल सिब्बल ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अदालत में याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उसके किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। सिब्बल ने कहा कि किसी वैधानिक कर्तव्य के पालन में कोई भी बाधा डालना मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। वहीं जस्टिस मिश्रा ने टिप्पणी की है कि यदि मुख्यमंत्री ईडी की जांच में हस्तक्षेप करते हैं और कोई अपराध करते हैं तो ईडी के लिए आपके विचार से उपाय ये है कि वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के पास जाए और उन्हें इसकी जानकारी दे और समाधान मांगे। इस सवाल का जवाब देते हुए सिब्बल ने कहा है कि पीठ ये मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कोई अपराध किया है। तो देखा आपने कैसे कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें